Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about the hallucinogenic drugs. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि hallucinogens होते क्या हैं. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसे लेने के बाद हमारे को फीलिंग आती है लाइक हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ से. ठीक है, वो हमारे सामने प्रेजेंट है. ठीक है, द सिचुएशन लाइक शाइजोफ्रेनिया. शाइजोफ्रेनिया में क्या होता है, हम इमेजिनरी वे में रियल मानने लगते हैं कि इमेजेस जो या इमेजिन करते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है, उससे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, और वो होता इमेजिनरी है लेकिन हमें सीम्स क्या होता है, रियल है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सारे ड्रग्स को बोलते हैं हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स. These drugs seems to have in common the power to induce visual or other hallucinations and to divorce the subject from reality. ठीक है, मतलब हमें विजुअल और हेल्यूसिनेशंस आती हैं, हमें लगता है कि रियलिटी में वो है लेकिन वो नहीं होता. द हेल्यूसिनोजेंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. वर्चुअली ऑल ऑफ देम आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स. बेसिकली ये जो ड्रग्स होती हैं ये प्लांट से ही डिराइव होती हैं. एंशियंट्स मैन न्यू मैनी ऑफ दीज प्लांट्स एंड बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ascribed magical or mystical relevance to them, using them as sacraments and religious rites. In recent times, the hallucinogens have been used or rather misused by individuals who believe that they promote spiritual growth, enhance perception, stimulate personal development and open up reality. ठीक है, रिसेंटली क्या होता है, हेल्यूसिनोजेंस का मिसयूज़ भी करते हैं लोग. कैसे कि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, हमारे परसेप्शन को मतलब विजुअल परसेप्शन को इन्हांस करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और रियलिटी को ओपन अप करती है. ठीक है, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं इसके. मोस्ट ऑफ आर डेफिनेट केमिकल नॉलेज ऑफ हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट हैज़ इवॉल्व ओनली ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड्स और डू सो. ठीक है, बहुत सारी जो केमिकल नॉलेज है हमारी हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स की वो बहुत टाइम पहले से आई है, 3 डिकेड्स पहले से, और उससे भी चलती चली जा रही है. द हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड कन्वीनियंटली इंटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेदर दिस एक्टिविटी इज़ ड्यू टू नॉन नाइट्रोजनस और नाइट्रोजनस प्रिंसिपल्स. जो हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कन्वीनियंटली 2 ग्रुप में अकॉर्डिंग टू कि उनकी एक्टिविटी क्या है. अगर उनकी एक्टिविटी नॉन नाइट्रोजनस है या नाइट्रोजनस प्रिंसिपल्स हैं क्या है. ठीक है, द 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नॉन नाइट्रोजनस ग्रुप आर मैरीहुआना. ठीक है, जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नॉन नाइट्रोजन ग्रुप में हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स के, उसमें पहला है marijuana, दैट इज कैनबिस सटाइवा. ठीक है, विच कंटेन सेवरल डाइबेंज अल्फा पायरेंस एंड नटमेग. ठीक है, ये जो कैनबिस सटाइवा है हमारा, जिसे भांग भी बोलते हैं हम. ठीक है, इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, डाइबेंज अल्फा पायरेंस. ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इज नटमेग. नटमेग का भी क्या है, हेल्यूसिनोजेनिक एक्शन है. इसका नाम है माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस विच कंटेन्स फिनाइल प्रोपीन्स. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फिनाइल प्रोपीन जो हेल्यूसिनोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नाइट्रोजनस ग्रुप में कंटेन, जो नाइट्रोजनस ग्रुप में प्रेजेंट है उनमें है आपका बीटा फिनाथालाइमिन. ठीक है, दैट इज पियोट लोफोफोरा विलियमसी. नेक्स्ट इज सिंपल इंडोल्स. सिंपल इंडोल्स में आपके आ गया माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई. ठीक है, छुई मुई प्लांट आपने सुना होगा. बीटा कैबोलिन्स भी हमारा नाइट्रोजनस ग्रुप में है. नेक्स्ट इज एर्गोलाइंस. एर्गोलाइंस के बाद आपका आ गया ट्रोपिन्स. ट्रोपिन्स में आपका हो गया दतूरा स्पीशीज. ठीक है, आइसोक्साजोल जैसे अमेनियाटा मस्केरिया गैरेसी फैमिली की. द वेरियस केमिकल स्केलेटा फाउंड इन डिफरेंट हेल्यूसिनोजेंस आर. बहुत सारे जो केमिकल स्ट्रक्चर्स जो हमारे मिलते हैं हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स में, उनमें पहला है फिनाइल प्रोपीन्स. ठीक है, फिनाइल प्रोपीन्स बेसिकली आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. एक आपका 5 मेंबर्ड रिंग ओपन, 3 मेंबर्ड ओपन रिंग है, एक 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग है. ठीक है, नेक्स्ट बीटा फिनाइथैलामीन, इसमें NH2 ग्रुप अटैच्ड है. ट्रोपिन्स का आपको पता है इसमें NCH3 ग्रुप अटैच है. आर में आप कुछ भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट आगे सिंपल इंडोल्स कैटेगरी में एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग, उसमें NH ग्रुप. ठीक है, उसके अंदर 3 मेंबर्ड चेन, उसमें N और कोई भी 2 हम फंक्शनल ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं. बीटा कार्बोलिन्स में आप देखेंगे एक 6 मेंबर्ड रिंग है, NH ग्रुप है विदाउट अल्कीन एलिमेंट. ठीक है, NH ग्रुप है, NH ग्रुप इन 6 मेंबर्ड रिंग. आइसोक्साजोल्स में आप देख सकते हैं
पेंटीन हमारा ग्रुप पेंटो आप बोल सकते हैं। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग में जिसे हम इलेक्ट्रॉन रिंग भी आप कह सकते हैं। इसमें O ग्रुप अटैच है, N ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है और R मतलब R की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका डाइबेंज अल्फा पायराइंस। इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे 6 मेंबर 2 रिंग्स हैं। एक जगह CH3 अटैच्ड है, एक जगह OH अटैच है एंड नेक्स्ट C5H11 मोइटी भी अटैच है। ठीक है, एक हमारी 6 मेंबर्ड O रिंग भी प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं हम डाइबेंज अल्फा पायराइंस। नेक्स्ट आ गया एर्गोलिन्स। एर्गोलिन्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एक 6 मेंबर्ड रिंग दैट इज NCH3 उसमें अटैच है। 6 मेंबर्ड 3 रिंग्स हैं और एक 5 मेंबर्ड रिंग है इंडोल रिंग जिसे बोलते हैं, NH ग्रुप अटैच है उसमें और ऊपर RNCHO भी प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर सकते हो। A detailed description of cannabis is given in this chapter particularly। ठीक है, तो अब हेल्यूसिनोजेनिक कैटेगरी में हम एक ड्रग पढ़ेंगे। अगर सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स तो आप उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैनाबिस का। ठीक है, एक ही ड्रग को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। फर्स्ट द कैनाबिस का सिनोनिम है कैनाबिस इंडिका, इंडियन हैम्प इसको बोलते हैं, मैरीहुएना भी इसको बोलते हैं, हशीश भी बोलते हैं, गांजा, भांग एंड चरस। ठीक है, ये सब इसके बेसिक नेम्स है, सिनोनिम्स। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द कल्टिवेटेड पिस्टिलेट प्लांट्स। ठीक है, इसमें ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं पिस्टिलेट प्लांट्स के, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा बिलोंगिंग टू फैमिली कैनाबिनेसी। जोग्राफिकल सोर्सेज, द प्लांट इज एन एनुअल हर्ब विच ग्रोज वाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, प्लांट क्या है, एक एनुअल हर्ब है जो वाइल्डली ग्रो होती है इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। लिमिटेड कल्टिवेशन इज डन इन सम कंट्रीज लाइक ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ट्रिपोली, एशिया माइनर एंड द USA। Production of the drug, cannabis is legally cultivated by a few licensed growers in Bengal, Mysore and Madras। जो कैनबिस की खेती या कल्टीवेशन के लिए हमें प्रॉपरली एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, द प्लांट्स आर सोन बाय सीड्स इन रोज। ठीक है, प्लांट्स को क्या करेंगे, सीड्स के थ्रू सो करेंगे रोज में, 1.3 मीटर अपार्ट होनी चाहिए वो रोज। एंड द मेल प्लांट्स आर रिमूव्ड एज सून एज दे आर रिकॉग्नाइज। जैसे ही मेल प्लांट्स बनने फॉर्म होते हैं उनको हमें वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। अबाउट 5 मंथ्स आफ्टर सोइंग, 5 मंथ्स के बाद द रेजिनस टॉप्स, जो रेजिनस टॉप्स होते हैं लार्जली वो अनफर्टिलाइज फीमेल प्लांट्स में होते हैं, उनको हम कट करेंगे, प्रेस करेंगे केक्स की फॉर्म में। फ्रॉम 1 एकड़ अबाउट 120 kg ऑफ ड्रग इज ऑब्टेन। 1 एकड़ में 120 kg ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं। द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्ड केक्स प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पिस्टिलेट प्लांट। ड्रग जो बनेगी हमारी प्रेस केक के फॉर्म में, जो रेजिनस हमारा है टॉप्स, उसको प्रिपेयर करें हैं एक्सक्लूसिवली किससे, पिस्टिलेट प्लांट से, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट प्लांट जिसमें पिस्टल्स प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं गांजा। भांग और हशीश कंसिस्ट ऑफ द लार्ज लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स। भांग और हशीश में हमारे लार्ज लीव्स प्रेजेंट होते हैं और ट्विग्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी और फीमेल प्लांट में भी। चरस इज द क्रूड रेजन। चरस क्या है, एक क्रूड रेजन प्रेजेंट है जो पिस्टिलेट फ्लावर्स में। इट मे बी ऑब्टेन बाय रबिंग द टॉप्स ऑफ द फीमेल प्लांट्स बिटवीन द हैंड्स। ये कब निकलता है, चरस कब बनता है, जब हमारे जो फीमेल प्लांट्स होते हैं उनको रब करेंगे अपने दोनों हैंड्स के बीच में, बाय बीटिंग द टॉप्स और क्लोथ्स और कार्पेट्स, और बाय नेटिव्स वियरिंग लेदर एप्रन्स। ठीक है, हमारे को इस काम के दौरान लेदर एप्रन्स पहनने ज़रूरी होते हैं, वॉकिंग अमंग द ग्रोइंग प्लांट्स। द रेजिन इज देन स्क्रैप्ड ऑफ। फिर जो वो रेजिन निकलता है प्रेस करके केक के थ्रू, उसको हम स्क्रैप ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। Cannabis, that is ganja, occurs as flattened masses of dull green or greenish brown color। जो गांजा होता है वो flattened masses के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसका कलर है ग्रीन और ग्रीनिश ब्राउन। इस ड्रग में ब्रांच रबर पार्ट होता है, स्टेम बियरिंग ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स, पिस्टिलेट फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है, उन सबको मीट करेंगे टुगेदर फॉर द सिक्रीशन ऑफ रेजिन निकालने के लिए। द टेक्सचर इसका क्या है, हार्ड है, ब्रिटल है, विद अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर भी होती है। ठीक है, इट हैज़ स्लाइट बिटर टेस्ट होता है इनका। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कैनबिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 15 to 20% रेजिन होता है। मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका ट्रांस टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, कॉमनली रेफर्ड एज डेल्टा 9 THC। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेजिन इंक्लूड कैनाबिनॉल, कैनाबिडायोल, कैनाबिडायोलिक एसिड, कॉम्बिजेरॉल एंड कैनाबिक्रोमीन। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का। 3 6 मेंबर्ड रिंग है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग है, एक में OH ग्रुप अटैच है और C5H11 मोइटी अटैच है।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम 0.1 ग्राम पाउडर ड्रग लेंगे, उसे शेक करेंगे 3.5 ml पेट्रोलियम ईथर के साथ फॉर 3 मिनट्स, फिर फिल्टर कर देंगे। फिर 1 ml फिल्ट्रेट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2 ml 15% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स अ रेड कलरेशन अपीयर्स, जंक्शन जो होगा इन दोनों लिक्विड का, वहाँ पे रेड कलर पर अपीयर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर शेकिंग द अपर लेयर becomes colorless and the lower layer acquires an average pink color which disappears on the addition of 1 ml of water, ठीक है। यूजेस की बात करें तो कैनबिस जो है बहुत कम यूज़ होती है एज मेडिसिन। कैनबिस हैज़ सेडेटिव प्रॉपर्टीज़, उसकी बेसिकली क्या है प्रॉपर्टीज़, सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो हमारा है वो क्या करता है, रिपोर्टेड टू लोअर द एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ड्यूरिंग ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के दौरान जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, वो हमारा क्या होता है, उसका रेट क्या होता है, लोअर हो जाता है। इफ़ अ कैनाबिनॉइड विच प्रोड्यूसेस अ सिमिलर इफेक्ट बट हैज़ नॉट साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज इज फाउंड, अ न्यू एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग में बिकम अवेलेबल। The mechanism of relaxation of bronchial tissues in asthma patients seems to be different from the other anti-asthmatic drugs used only. जो mechanism है relaxation of bronchial muscles का, bronchial tissues का इन अस्थमा के पेशेंट्स में, ठीक है, उसमें क्या है, वो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं उनके कंपैरेटिव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कुड पॉसिबली बी यूज व्हेन अदर एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। वॉमिटिंग सीरियस साइड इफेक्ट है इसका, ठीक है। एंटीमेटिक ड्रग्स यूजुअली प्रोड्यूस इनकम्प्लीट एंड वेरिएबल रिजल्ट्स। फॉर एट लास्ट 15 years पेशेंट्स अंडरगोइंग सच ट्रीटमेंट्स हैव क्लेम दैट marijuana smoking is quite beneficial in alleviating or preventing such illnesses, ठीक है। कैनाबिडायोल इज़ नॉट अ साइकोट्रॉपिक, कैनाबिडायोल जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग नहीं है। इट्स स्ट्रक्चर वॉज डिटरमाइंड इन 1963, इसका 1963 में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हुआ था। पेशेंट्स विद फ्रीक्वेंट ग्रैंड माल एपिलेप्टिक अटैक्स विच वर रिफ्रैक्टिव टू द जनरली एम्प्लॉयड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वर गिवन 200 to 300 mg डोज डेली ऑफ कैनाबिडियोल ओवर सेवरल मंथ्स, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो 1963 में पता लगा था। पेशेंट जो फ्रीक्वेंट ग्रैंड माल एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं जिनको, उनको जनरली एम्प्लॉय करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से 200 से 300 mg डोज में किसकी, कैनाबिडायोल की, बहुत सारे मंथ्स के लिए। इन मोस्ट पेशेंट द कन्वल्सिव अटैक्स ईदर डिसअपीयर्ड और बिकेम मच लेस फ्रिक्वेंट। बहुत सारे पेशेंट में जिसको एक कैनाबिडायोल दी जाती है उन पेशेंट्स में बहुत ही जल्दी कन्वल्सिव अटैक्स ख़त्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you.